हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम कर रहे हैं अपने यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए हिंदी की एक सीरीज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो आज का चैप्टर है हमारा तद्भव और तत्सम एवं विदेशी शब्द। तद्भव यानी कि जहाँ यह बै दिख रहा है ना, ये बात होगी वर्तमान की। और जहाँ सम दिख रहा है तत्सम, ये क्या है मैं। ठीक है, तत्सम हो गया संस्कृत से। और विदेशी ऐसे शब्द हैं जो हमने बाहर विदेशों से लिए हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के विचार में शब्दों के कितने भेद होते हैं, यानी व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी 4 जो आपने अभी पढ़े। ये चारों भेद होते हैं तत्सम, तद्भव और विदेशज और देशज। ठीक है, 4 हो जाएंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। देशज के साथ हो गए जो मतलब अपने देश में बोले जाते हैं, विदेशी विदेश के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सेकंड। तो ये क्या कह रहा है हमारा कि स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। जब स्रोत की बात करेगा तो ये कितने भागों में बांटा गया है? 4। ठीक है, स्रोत बोले या वो बोले एक ही बात है। किसकी बात कर रहा है? शब्दों की। शब्द ही पढ़ रहे हैं हम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संस्कृत भाषा में जिन शब्दों का हिंदी भाषा में प्रयोग करने के रूप में परिवर्तन नहीं होता वे शब्द क्या कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जब हिंदी में प्रयोग करते हो उनमें कोई बिना परिवर्तन के, तो वो क्या कहलाएंगे? तत्सम। ठीक है, वो कहलाएंगे आपके तत्सम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तत्सम। लैंग्वेज बदलती है, सिर्फ आंसर वही है तत्सम। यानी तत्सम वो शब्द हैं जो संस्कृत लैंग्वेज से लिए हैं हमने और हिंदी में उन्हें सेम टू सेम लिखते हैं। अगला, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम यानी कि संस्कृत का देखो दधी। पहला क्या है? ऑप्शन नंबर है दधी। दधी किसको बोलते हैं? दही को। उष्ट किसको बोलते हैं? ऊँट को। चक्षु, चक्षु हो गया आँख को बोलते हैं। और श्रृंगार, ये तत्सम शब्द नहीं है। जब आप देखोगे आज की डेट में श्रृंगार है, अगर जब वैसे श्रृंगार देखोगे तो ऐसा लगा रहता है से रे और ऊपर बिंदी अंग गे आर है श्रृंगार। ये हो जाएगा सही। ये कौन सा शब्द है? तत्सम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आ गया, देखो अगला ही। श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो आपने भी पढ़ा ही था। देखो ये हो गया तत्भव और ये ऊपर वाला हो गया तत्सम। सम यानी संस्कृत, भव यानी वर्तमान। श्रृंगार को लिखा ऐसे जाता है लेकिन आज बोल देते हैं श्रृंगार। ठीक है, उन्हीं शब्दों को जो आज बोलते हैं वही चेंज करना है बस। अगला क्वेश्चन, घड़ा। घड़ा में बताना है तत्सम। तत्सम यानी कि जो संस्कृत में बोला जाता है। ठीक है, तो घड़ा को क्या बोलते हैं? घट, है ना। पन घट बोलते हैं ना, पन घट। तो ये क्या हो गया? घड़ा। और घोटक किसको बोलते हैं? घोटक का और बता दो तुम। घोटक का होता है हमारा घोड़ा। ठीक है, घोटक को क्या बोलते हैं? घोड़ा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है घोटक शब्द इनमें से क्या है? घोटक शब्द यानी कि क्या है? संस्कृत वाला है या तत्सम है या तद्भव है? घोटक पहले बोलते थे, आज बोलते हैं घोड़ा। तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्सम, संस्कृत भाषा वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा अंगोछा। ठीक है, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? यानी अंगोछा जो आप अपना तौलिया या जो यूज करते हो उसको बोलते थे अंगोछा। ठीक है, और इसको जब पुराने समय में क्या बोला जाता था? अंग पोछा। तो इसे क्या बोलते थे? अंग पोछा। भव यानी कि फिर समझ लो, भव का मतलब होता है वर्तमान। आज बोला जाता है अंगोछा और पहले क्या बोलते थे? अंग पोछा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चतुष्पदी। यानी कि ये हो गया आपका ई की मात्रा है। चतुष्पदी तद्भव यानी कि वर्तमान में क्या बोलते हैं चतुष्पदी को?
जब आप कोई काव्य या वो पढ़ते हो उसमें क्या मिलता है आपको? चौपाई। ठीक है, रामचरितमानस या कुछ भी पढ़ते हो तो उसमें क्या होती है? चौपाई। चौपाई को पहले क्या बोलते थे हम? चतुष्पदी। तो ध्यान रखना कभी चार पाई लगा दो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? नाक नहीं हो सकता, धुरी, धुरी नहीं हो सकता, जनवा, जम्बू, जम्बू बोल सकते हैं भाई, संस्कृत वाला यानी कि जम्बू। और जम्बू को आज क्या बोलते हैं? आज कह देते हैं हम जामुन। जम्बू का क्या होता है तद्भव? जामुन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी कि आज जो बोला जाता है। ठीक है, आज कौन सा बोला जाता है? आश्चर्य, इलायची, उल्लास या अग्नि। ठीक है, आश्चर्य, तद्भव यानी कि वर्तमान में क्या बोला जाता है? देखो अग्नि को तो आग बोलते हैं, ये गलत है। उल्लास या आश्चर्य, उल्लास, आश्चर्य। अच्छा, आश्चर्य को पहले क्या बोलते थे? अचरज। ठीक है, ये भी नहीं है। उल्लास, हुल्लास, तो इसे क्या बोलते थे पहले? हुल्लास, ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा तद्भव वर्तमान में बोलने वाला? इलायची। आज भी हम इलायची को क्या बोलते हैं? इलायची। और इसका तत्सम तद वो पूछो तत्सम तो क्या बोलते हैं? एला। इलायची को क्या बोलते हैं? एला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो एक तद्भव शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो सौभाग्य, सौभाग्य का तद्भव बताइए। भव जैसे बी आ रहा है ना पीछे बै, तो यानी कि वर्तमान बताइए। कह रहे हैं ना सदा सौभाग्यवती भव, है ना। तो सौभाग्य तो हो गया आज का रूप, पहले क्या बोलते थे? तद्भव, यानी कि ये हो गया तत्सम। अब इसका बताना है तद्भव, तो क्या हो जाएगा? सुहाग, है ना। कहते हैं ना सदा सुहागन रहो या सौभाग्यवती भव, तो पहले सौभाग्य है ना था, अब क्या बोलते हैं? सुहाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तिलक। तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है ना भाई? तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है? मात मत खा जाना, ये क्या हो जाएगा? संस्कृत का शब्द है तिलक। क्या बोलते हैं? तत्सम। और क्यों भैया तत्व भाव का आज क्या होगा? तो इसे तिलक को क्या बोल देते हैं आजकल? टीका। क्या बोलते हैं? माथे पे जो टीका लगाए रखते हैं वो हो गया टीका। तिलक बोला जाता था पहले, भाव तद्भव हो गया इसका टीका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत में समान हो, जैसे जलद, हवा, बादल और पानी। तो क्या हो जाएगा आपका? जलद। जलद कैसा शब्द होगा? जलद यानी कि जो जल देता हो। बादल, हवा, पानी हमारे आज के ही शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? बस इतना ध्यान रख लेना, तत्सम यानी कि पुराना पूछ रहा है। पंख, पंछी, पत्थर या आपका हो गया प्रकट। ठीक है, तो तत्सम बताना है तो कौन सा हो जाएगा? प्रकट। प्रकट क्या हो जाएगा आपका? तत्सम शब्द। पंख आज भी बोलते हैं, पंछी और ये पंख को पहले पक्ष बोलते थे, पत्थर को प्रस्तर बोलते थे। ठीक है, और पंछी को पंछी, पंछी को क्या बोलते थे? पंछी को बोलते थे पक्षी, पक्षी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा युगम तत्सम शब्दों का युगम नहीं है? यानी कि ऐसे शब्द बताने हैं जो कि संस्कृत वाले नहीं हैं। अब बढ़ते हैं अपने 17 क्वेश्चन है हमारा। कौन से तत्सम शब्द? पहला है मत्स्य मृग, दूसरा ज्ञान क्षेत्र, कर्म विद्या और दधी भात। ठीक है, तो मृग, मत्स्य और मृग सही है, कर्म विद्या सही है, ज्ञान क्षेत्र सही है, दधी और भात सही नहीं है। तो कौन सा युगम गलत हो जाएगा हमारा? दधी और भात, तत्सम की दृष्टि से। ठीक है, तत्सम की दृष्टि से ये क्या है? जो भात शब्द है ना, भात, ये तद्भव शब्द है। भात क्या हो जाएगा आपका? तद्भव। इस वजह से ये सही नहीं है।
भात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि ऐसा शब्द जो वर्तमान में नहीं बोला जाता हो। द्रग, ताला, तमूली। एक तो द्रग है और एक द्रग है। ठीक है, ठीक है, ये तो द्रग तो बनाया गया है तुम्हारा संस्कृत से, तो कौन सा बच गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका द्रग। यदि क्या है, ये तत्सम, ये संस्कृत का शब्द है द्रग। ठीक है, तमोली या ताल तमोली, द्रग, ताला, ये कैसे हो गए आज के हमारे वर्तमान के शब्द। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव, भव यानी कि जहाँ पे भव आ रहा है वहाँ सोचना है आपको वर्तमान। आज क्या बोलते हैं, दिवाली, द्विवेदी, दोलिका या धात्री, तो क्या बोलते हैं, ये इनमें कौन सा हो जाएगा, दिवाली। और जो दिवाली को वैसे लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, दीपावली, संस्कृत के रूप में। यानी एक पहचान है कि संस्कृत पुराने शब्द और नए शब्द, कुछ चीज़ हमने अपने उच्चारण में चेंज कर ली है, बस इतना फ़र्क है। तो आज बोलते हैं हम दिवाली, अब पहले बोलते थे दीपावली। आपने देखा भी होगा लिखा हुआ। अगला है, वासगृह शब्द का तद्भव रूप बताइए। वासगृह, वास का मतलब क्या होता है, रहना, है ना भाई, और जहाँ पे लोग रहते हो। बसेरे में, आवास में, गृहवास में, घोंसला में। घोंसला में तो खैर नहीं रहेगा, इंसान की बात हो रही। वासगृह, आवास या गृहवास या फिर ब्योर, बसेरा हो गया आपका। ठीक है, तो इसका वासगृह का क्या हो जाएगा, बसेरा। जैसे रैन बसेरे टाइप में लगा देते हैं ना, ये हो जाएगा आपका वासगृह का तद्भव रूप बसेरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भ्रमर, भ्रमर, भ्रमर का याद रख लेना, भ्रमर का क्या होता है, भौरा। भौरा, जो पेले से फूलों पे काला सा मोटा सा रहता है वो क्या रहता है, भौरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भ्रमर का भौरा हो गया। अगला विद्युत, इसे तो सारे इसे ही करना भाई। विद्युत, विद्युत का मतलब क्या होता है, लाइट। और आज क्या बोलते हैं हम कि बिजली आ गई या बिजली चली गई, तो विद्युत को क्या बोलते हैं हम, बिजली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला कौन सा शब्द है निम्नलिखित में से जो तत्सम है। बारात, वर्षा, हाथी या आपका आंसू, तो क्या हो जाएगा, कौन सा पूछा, संस्कृत वाला। पहले बारात, ठीक है, हाथी या आंसू, तो ये क्या हो जाएगा, वर्षा। तत्सम शब्द है, क्योंकि आज हम क्या बोलते हैं, वर्षा नहीं बोलते, हम बोलते हैं बारिश हो रही है। आज के समय में तो वर्षा इसमें हो जाएगा सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत में यूज करते हैं। नेबला, नया, नैन या नव्य। नव्य, तत्सम, नया और नव्य तो एक सी लग रही। हाँ, तत्सम पूछा है तो नव्य हो जाएगा। नव्य का मतलब ही तद्भव क्या होता है, नया। हमसे पूछा है तत्सम, तो क्या हो जाएगा, नव्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नैन का नैन हो जाएगा, नैन बोलते हैं ना, नैन, नैन। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। भव यानी कि वर्तमान, यानी कि ऐसा शब्द जो इनमें से वर्तमान में बोला जाता हो। कुमार, खीर, कटक या कृष्ण, तद्भव क्या हो जाएगा, खीर। और पुराने समय में हम खीर को क्या बोलते थे, क्षीर। खीर का वो पूछे तत्सम क्या हो जाएगा, क्षीर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि ऐसा शब्द जो तद्भव नहीं है। भव यानी कि वर्तमान में नहीं बोला जाता। धैर्य, धोती, दाहिना या धान, क्या नहीं बोला जाता, धैर्य। आज हम ये नहीं बोलते धैर्य रखो, आज हम क्या बोलते हैं, धैर्य की जगह आज बोलते हैं हम धीरज रख भाई। क्या रख, धीरज। ठीक है, क्या रखना है हमें, धीरज, सब काम सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम, सम आते ही तुम ये सोच लो क्या है, संस्कृत वाला, यानी कि जो संस्कृत में बोला जाता है पुराने समय, जैसे मोती, गोपाल, लौंग या सितार, यानी कि
संस्कृत में इसे कौन सा शब्द है? गोपाल। गोपाल पहले किसको बोलते थे? गोपाल। गोपाल का मतलब होता है ग्वाल। गोपाल को बोलते थे हम ग्वाल। ठीक है, आज कह देते हैं, वर्तमान में पूछोगे तो क्या बोलते हैं? ग्वाल। मोती का मौक्तिक हो जाएगा। और लौंग का, लौंग का भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये इसका तत्सम हो जाएगा, लौंग का हो जाएगा आपका ले वे अंग लवंग, है ना, ले वे अंग लवंग, लौंग का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्त्री, भोजन, कमरा या आपका भाषा। यानी कि कौन सा हो गया? कमरा। तत्सम नहीं है, ये क्या है? तद्भव है। ठीक है, ये किसका? कमरा। कमरा पूछोगे तो कौन सी भाषा होगा? पुर्तगाली का। ये आपको कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली लेके आए थे हमारे यहाँ ये शब्द कमरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है? तद्भव यानी कि वर्तमान में नहीं है। कचहरी आज बोलते हैं हम कमल, कमल नहीं बोलते हम। ठीक है, कमल कौन सा है? तत्सम शब्द है। ठीक है, जो हमारा कमल है वो कैसा शब्द? तत्सम, ना कि तद्भव। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले, कंगन और कछुआ, हाँ ये नहीं है। अगला है मंत्रकारी। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अब यानी तद्भव पूछा, यानी कि ऐसी चीज़ जिसे हम पहले क्या बोलते थे? मंत्रकारी। तो आज क्या बोल देते हैं? तद्भव। पहले क्या बोले जाते थे? ये बोलते थे मंदारी। ठीक है, जो खेल दिखाते थे लोग, जो आज क्या बोलेंगे? आज क्या कहते हैं? मंत्रकारी, यानी कि मंत्र तंत्र मंत्र। ये मंदारी का क्या हो गया? मंत्रकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मृत्तिका। मृत्तिका का तद्भव रूप बताइए। यानी कि मृत्तिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? मिट्टी। मृत्तिका का क्या हो जाएगा? मिट्टी। जो आपकी मिट्टी है उसको क्या लिखते हैं तत्सम में? ये। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? मिट्टी। आज बोल देते मिट्टी। अगला, अगला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने भी खुद कई एग्जामों में देखा है, IMP। तो मौक्तिक। मौक्तिक का मतलब क्या होता है? मौक्तिक का मतलब होता है मोती। यानी जहाँ भी आपको मौक्तिक दिखेगा कभी मौसी लगा दो। मौसी नहीं है, क्या हो जाएगा? मोती। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी कि ऐसा शब्द जो आज भी वर्तमान में बोला जाता हो। भिक्षा, परशु, बिंदु या भौरा। बाप देखो, पहले पढ़ा हमने भौरा। भौरे को क्या बोलते हैं? भ्रमर। तो भौरा क्या स्वरूप हो गया? तत्सम, चाहे भले और किसी की ना पता हो। ठीक है, तो बिंदु, बिंदु, बिंदु का क्या बनेगा? बिंदु का बन जाएगा बूंद। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा आपका? बूंद। भिक्षा को आज कह देते हैं भीख मांग रहा है। ठीक है, तो भिक्षा का हो जाएगा भीख। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तद्भव यानी कि जो हमारे वर्तमान में नहीं बोला जाता। निष्ठुर, नाई, निडर या नया। तो तद्भव यानी वर्तमान में क्या नहीं बोलते हम? निडर भी बोल देते हैं, नाई भी, और नया भी। क्या नहीं बोलते? निष्ठुर। निष्ठुर की जगह हम क्या बोलते हैं? निठुर। यानी कि निठुर बोलते हैं, निठुर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 35 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी कि जो शब्द हमारा वर्तमान में बोला जाता हो। कंधा, मत्स्य, दंत और मृत्यु। ठीक है, दंत को दांत बोलते हैं तो भव हो ही नहीं सकता। मत्स्य को मछली बोलते हैं, ये भी पुराना है। मृत्यु, हाँ ये भी पुराना है। बचा कौन? कंधा। देखो, दंत का क्या हो गया? दांत। मत्स्य का क्या हो गया?
मछली। मृत्यु का क्या हो गया आज की डेट में मौत, लेकिन यहाँ क्या है कंधा कैसा शब्द है हमारा तद्भव। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मतलब कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत वाला नहीं है। 3 संस्कृत के हैं, एक तद्भव है, प्रहर, स्पर्श, पटल या पान। अब बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो संस्कृत का नहीं है। ठीक है, देखते ही क्या लगा देना, आप कहीं से बुक से पढ़ा होगा। पान, पान कैसा शब्द नहीं है तत्सम, ये कैसा है तद्भव। पान का जो तत्सम होता है वो क्या होता है पर्ण। क्या होता है पर्ण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कतरी। कतरी का तद्भव यानी कि कतरी कैसा शब्द हुआ हमारा तत्सम। अब इसका क्या बनाना है हमें तद्भव। कतरी किसको बोलते हैं कतरने वाली चीज़ को, तो क्या हो जाएगा आपका कैंची। कतरी को बोलते हैं कैंची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा रागी। ये क्या है हमारा रागी है ना। रागी का तद्भव रूप बताइए, यानी ऐसा शब्द जिसे हम पहले रागी बोलते थे। ठीक है, और वर्तमान में क्या बोल देते हैं रानी। रागी पहले बोलते थे, आज क्या बोल देते हैं रानी। ठीक है, इसका क्या रागी का क्या हो जाएगा तद्भव रानी, ना कि राखी और रात्रि न। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला होगा रक्षा सूत। इस शब्द का तद्भव रूप बताइए, यानी रक्षा सूत यानी रक्षा करने वाला धागे को क्या कहते हैं हम राजपूत। मत लगा देना, क्या हो जाएगा राखी। रक्षा सूत क्या हो जाएगा राखी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव रूप है। एकल का तद्भव रूप है अकल, आकिल, अकेला या कोई। एकल क्या था तत्संस्कृत का शब्द, अब आज क्या हो जाएगा तद्भव यानी वर्तमान में अकेला। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव यानी कि जो आजकल हमारे वर्तमान में बोला जाता है। निडर, कमल, गति या सुर। तद्भव, तद्भव शब्द हो जाएगा आपका निडर। ठीक है, निडर। और इसका जो है तत्सम क्या बनेगा आपका निडर का क्या होता है निदर, ऐसे लिखते थे निदर। ये क्या हो जाएगा इसका तत्सम। गति, कमल, सुर ये कैसे शब्द हैं तत्सम, ध्यान रखना। अगला हो गया तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। यानी कि जो संस्कृत वाले शब्द हैं ज़्यादातर। तत्सम का मतलब मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको, जहाँ पे सम दिखे क्या लगाओगे संस्कृत। यानी कि ये शब्द ऐसे हैं संस्कृत से उठाए हैं हमने और कुछ तोड़ फोड़ कर दिए इनके साथ। तो ये कौन से शब्द हैं संस्कृत से इनका मूल स्रोत है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव यानी कि ऐसा शब्द जो हमारे वर्तमान समय में आज नहीं बोला जाता। देखो गेंद बोलते हो, गेहूँ गेहूँ ही खाते हो, और गोरा गोरा भी कहते हो। एकादश, एकादश किसको बोलते हैं 11 को। एक तो 11 बोल दोगे आज, पहले क्या बोलते थे एकादश। ये हो जाएगा आपका सही, ये नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव, भव यानी कि वर्तमान। चना, चखवा या चंद्रभव यानी कि वर्तमान में जो को नहीं बोला जाता। ठीक है, ये कोई जाति सूचक शब्द यहाँ पे यूज नहीं करना होता। ठीक है, पेपर में आ गया था। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। चना, चकवा या चंद्र, तो कौन सा है चंद्र। चंद्र कैसा है आज बोलते हैं हम चांद, चंद्र को। ठीक है, तद्भव और तत्सम, भव यानी वर्तमान, सम यानी संस्कृत। चंद्र किसका शब्द है संस्कृत का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द गृध का तद्भव रूप है। यानी गृध, गृध पहले बोला जाता होगा, अब क्या बोलते हैं अब क्या बोलते हैं गीध। कभी गधा लगा दो कहीं हो ऑप्शन में,
इसका कई जगह क्या मिलता है, गधा। लेकिन गृहीत का मतलब ग्रह और दह के नीचे रह, ठीक है। इसका जो तद्भव होगा गीध बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला, अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? यानी तुम्हें किसी चीज़ का क्या है, अज्ञान, तुम अजाना हो, अनजान हो, अनजाना हो या अजान, सीधा क्या हो जाएगा, अजान। अज्ञान का मतलब होगा अजान, जो तुम्हारी जानकारी से बाहर शब्द है, बिंदी नहीं आएगी ऊपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है सलावन्य। सलावन्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? सलावन्य यानी 47। सलावन्य सलित है, लवण है, सलौना है या लावण्य है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सलावध। सलावन्य का क्या हो जाएगा, सलौना। सलौना किसका हो जाएगा, सलावन्य का। तो देखो लवण, लवण किसको बोलते हो आप, नमक को, है ना। पहले क्या बोलते थे, लवण, आज क्या बोलते, नमक, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्याग्रह। व्याग्रह शब्द का कौन सा शब्द बताइए, तद्भव यानी कि वर्तमान में जो बोला जाता हो, व्याग्रह। व्रज्ञ किसको बोलते हैं, बाघ को। व्रज्ञ का तो होता है बाघ, जो शेर का भैया होता है बाघ, ठीक है, वो वाला। ये हो गया तुम्हारा। बढ़ते हैं बाघ। बाघ, बाघ का क्या हो जाएगा, बाटिका। बाघ को बोलते हैं बाटिका। अगला, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम यानी कि जो संस्कृत भाषा में बोला जाता हो। पहला जूता, सूरज, घर या मनुष्य। तो क्या हो जाएगा, मनुष्य, तत्सम में जो बोला जाता है। और आज क्या कह देते हैं हम, इंसान नहीं मत लिख देना, क्या हो जाएगा, मानुष। मनुष्य को क्या बोल देते हैं, मानुष, ठीक है। बढ़ते हैं, घर का गृह हो गया, सूरज का सूर्य हो गया, जूता का क्या हो जाएगा, जूता हमारा देश शब्द है, ये बदल कैसे दोगे। अगला होगा गवैया। गवैया शब्द क्या है, यानी कि कई बार शब्द दे देगा, गवैया। गवैया कौन सा शब्द है हमारा, गायक। गायक, गायक तो देखोगे पुराना, आज क्या हो गया, गवैया, बड़ा गवैया बन रहा है ना, कह देते हैं। और तत्सम पूछते हैं इसका क्या हो जाएगा, यानी पहले क्या बोलते थे हम, पहले बोला जाता था गायक, आज क्या बन रहे हैं भाई साहब, गवैया, ठीक है। जो रील बनाते फिर रहे हैं ये कौन है, गवैया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द कैसा है, तद्भव। तद्भव समझते आ जाना है कि वर्तमान की बात हो रही है। पढ़ते हैं ऑप्शन, धतूरा बोलते हैं आज, डोरा बोलते हैं, जुआ बोलते हैं, ठीक है। धतूरे का देखोगे तो क्या बनेगा, धतूरे को पहले लिखा ही जाता था, लगेगा धतूरे से, ऐसे बोलते थे धतूर। ये क्या हो गया, धतूर। धतूर का क्या हो जाएगा, ये तत्सम। और वैसे सारे ही कैसे, तीनों के तीनों ये तद्भव शब्द हैं, जुआ, डोरा, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द क्या है, तद्भव। पंडित, पवन, कोयल या कपि। तद्भव यानी कि वर्तमान में जो बोला जाता है, सीधे लगा देना कोयल। वर्तमान में कोयल को पहले क्या बोला जाता था, कोकिला। कोकिला। बताना सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता था, सरोजिनी नायडू को क्या बोला जाता था। अगला, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम यानी कि जो ऐसा शब्द जो संस्कृत में बोला जाता हो। आँख है, ठीक है, या आंत है, या अंक है, या अंजलि है। तत्सम यानी कि संस्कृत में अंजलि नहीं होगा, आँख, आंत या अंक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, अंक। अंक क्या है हमारा, तत्सम शब्द है। ये कौन सा शब्द हो गया हमारा, तत्सम। ये बाकी बचे हुए कौन से, तद्भव, अंक हो जाएगा इसमें। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, पंख, पवन, पारा या पकवान। तत्सम यानी कि संस्कृत में बोले जाना, पवन, कौन सा हो गया, पवन।
और अब क्या बोलते हैं पौन को, जो अब वर्तमान भाषा में लिखे गए पौन, पौन लिख देते हैं माप तोल वाले में पौन। ठीक है। अगला अगला है आद्रक। आद्रक को क्या बोलते हैं ये तो आप समझ ही जाओगे। अदरक को क्या बोलते हैं, पहले बोल देते अदरक, आज क्या बोल देते हैं अदरक। अगला क्वेश्चन अंगुली, पहले क्या बोल देते अंगुली, ये कैसा शब्द है पुराना। तद्भव यानी वर्तमान में क्या बोल दोगे आप, उंगली। लिखा ऐसे जाता है, कभी लिखने ही गलत कर दो, बड़ा हुआ आता है उंगली, कभी यहीं अंजलि और उंगली लगा दो। ठीक, ऑप्शन नंबर डी उंगली। अगला इनमें से अंगरखा शब्द क्या है, अंगरखा 57 आपका है अंगरखा। तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव। अंगरखा बोल देते हैं हम आज, तद्भव वर्तमान का शब्द। और इसका तत्सम बनाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, वो जो रखते थे पुराने ज़माने में क्या बोलते हैं उसे, अंगरक्षक, अंगरक्षक। तो अंगरखा का क्या हो जाएगा, अंगरक्षक। ठीक है, ये हो जाएगा तत्सम, और तद्भव कौन सा हो गया हमारा, अंगरखा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, यानी कि जो संस्कृत में भी समान है। पहला दीपक नहीं, पहला रुक्ष हो गया, सूरज, सावन या बिच्छू। देखो सूरज को सूर्य लिखते हैं, गलत। बिच्छू को क्या लिखा जाता है, वृश्चिक, जो राशि होती है ना वृश्चिक, वो लिखा जाता है बिच्छू को। सावन को श्रावण लिख देते हैं, कौन सा हो गया, रुक्ष। ठीक है, रुक्ष का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है इसमें। रुक्ष को लिख देते हैं हम, रुक्ष हो गया हमारा जैसे कि रूखा, कोई चीज़ कैसी है, रूखा। रूखा को क्या लिख देते हैं, रुक्ष। सावन का हो गया श्रावण। अब इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि दीपक, दीठी, तिलक या तेल। कौन सा बताना है जो संस्कृत में यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये कौन सा है, दीठी। दीठी कैसा शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, ये कैसा है, तद्भव। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा दृष्टि। ये क्या हो जाएगा, दृष्टि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव यानी कि जो वर्तमान में नहीं बोला जाता। खाट, खेत, खांसी या क्षत्रिय। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, क्षत्रिय। खेत, खांसी और खाट हम बोल देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, क्षत्रिय। आज वर्तमान में क्या लिखा जाता है क्षत्रिय को, खत्री। छत्री का जो शब्द है वो क्या हो गया, खत्री। ये ख है पहला, ये क्या हो जाएगा, खत्री। क्षत्रिय का क्या हो गया तद्भव वर्तमान में, खत्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखो, हाँ इसमें आ गया क्षत्रिय का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, खत्री, है ना। ऑप्शन नंबर सी, अब तो देख के ही लगा दो। आगे खत्री का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, क्षत्रिय। कई बार उल्टे पूछ लेता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। भव यानी कि जो वर्तमान में नहीं बोला जाता। दूध, दूज, दही या दमन। तो क्या हो जाएगा आपका, दमन। दूध, दही ये सब बोले जाते हैं। दमन, दमन का मतलब क्या होता है, ये बोला जाता है पहले। आज क्या कहते हैं हम, दबाना। दमन का क्या हो जाएगा, दबाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आठ, आम, आधा या अग्नि। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तद्भव वर्तमान में। देखो अग्नि दिख रहा है ना, और पढ़ो ही मत, अग्नि। इसका कौन सा हो जाएगा, आग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है इनमें से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव यानी कि जो वर्तमान में बोला जाता हो। ऑप्शन क्या है आपका, आधा, कूप, व्योम या विद्या। तद्भव वर्तमान में बोला जाता है कौन सा शब्द, आधा। व्योम, विद्या और कूप, कुएं को कहते हैं। ये हो गए हमारे कौन से, तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधा। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव की दृष्टि से जो सही नहीं है। ठीक है, देखो पाषाण, पाषाण यानी पुराना, पाहन तद्भव बोलते। रात्रि,
रात्रि निशा, नहीं गलत हो जाएगा, निशा गलत। इसको क्या लिखते हैं हम, रात्रि को रात, कहते हैं ना रात हो रही है, तो रात्रि को क्या लिखते हैं तद्भव में, रात, ना कि निशा लिखते हैं। बढ़ते हैं अगले, सूकर, सूकर को क्या लिखते हैं तत्सम और तत्सम, वो तद्भव। नृत्य था पहले, अब नाच है, ये दोनों सही हैं, ठीक है, वही गलत था बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनमें से बताओ किवाड़। आप कहते हो ना जा किवाड़ बंद कर ले, तो अब सोच के बताओ कि किवाड़ कैसा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है या देशज है। तद्भव क्या है, तद्भव यानी कि वर्तमान में बोला जाता है, जो इसका तत्सम होएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कहते हैं ना कि पहले बड़े बूढ़े कपाट को बंद कर ले जाके, तो ये क्या किवाड़ का क्या मतलब होता है, कपाट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये भी इम्पोर्टेंट है, नारिकेल, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नारिकेल, नारियल। नारियल तो आज बोलते हैं, लेकिन जो संस्कृत की भाषा थी तब क्या बोला जाता था, नारिकेल। और लिखना सीख लो, केलानी नारी केल, ऑप्शन नंबर डी। लिखेंगे सारे, छोटी की मात्रा और केल, क्या हो जाएगा नारियल का, नारी केल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम यानी कि जो संस्कृत की भाषा में बोला जाता हो। सीधा पहले ही देखते लगा दो, अग्र, स्वर का भी पार्ट है, स्वर पढ़े हैं ना कितने प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र यानी आगे, तो अग्र कैसा शब्द हो गया हमारा, तत्सम, यही पूछा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम यानी कि जो संस्कृत में यूज किया जाता था, है ना, अब भी करते हैं। तत्सम, स्वर्ण, सीधा पहला ही मिल गया, स्वर्ण बोलते होंगे आज के, अभी तो कह देते हैं क्या, सोना, है ना, कि वे सोना लेने चल रहे हैं। चलो अगला है पलंग, क्या, पलंग शब्द का तत्सम यानी कि जो संस्कृत में है वो कौन सा हो जाएगा, पलंग का, जो पलंग जिसको बोलते हैं ना खाट या चौपाई, तो इसका क्या हो जाएगा, पलंग, पर्यक, पलंग का होता है हमारा पर्यक, लिखना देख लो, वो कैसा शब्द है, तत्भव, और इसका क्या बताना है, तत्सम, क्या हो जाएगा, पर्यक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला है देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, यानी कि देवर शब्द का तत्सम रूप यानी कि जो संस्कृत में लिखा जाता हो, द्विवर, द्वितीय वर्णी, क्या हो जाएगा, द्विवर, देवर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, तत्सम यानी कि ऐसा शब्द जो संस्कृत में समान हो, खेत, दर्शन, उद्गम या कोट। तत्सम यानी कि संस्कृत में समान हो, क्या हो जाएगा, उद्गम, ऑप्शन नंबर बी। खेल, खेत, दर्शन, और इसका जो क्या हो जाएगा आपका, दर्शन, दर्शन कैसे लिखते हैं पहले, ये दर्शन, ठीक है। बढ़ते हैं, कोट कैसा विदेशी शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला नृत्य है, नृत्य का भी आया भी था पीछे, तो नृत्य का क्या होता है, नाच, नृत्य का तो तद्भव रूप होगा नाच, ना कि नचाना ना नाचना, नृत्य का क्या हो जाएगा, नाच। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, हरिद्री का, है ना, अदरक वाले, हरिद्री का माने क्या हो गया, हल्दी, अदरक का भी आया था वो भी इम्पोर्टेंट है, हरिद्री, तो ये क्या हो गया, हल्दी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, हल्दी का क्या हो जाएगा, देखते ही लगा देना, हरिद्रा। अगला, कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम यानी कि जो संस्कृत में बोला जाता है, यात, पहला रात है, यमुना है, बिजली है या जनेऊ है ना। इतना तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यमुना, कभी जनेऊ लगा बैठो, ठीक है, जनेऊ नहीं होता, तो यमुना पहले क्या था, क्यों, क्योंकि इसके बारे में हमें एक चीज़ कन्फर्म है, तत्सम शब्द है जो पहले बोला जाता था, आज जो बोलचाल की भाषा है हमारी, हम कहते हैं जमुना, क्या बोलते हैं, जमुना, यमुना कोई बोलेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, जमुना।
जनेऊ का पूछो कि भैया देखो क्या होता है। जनेऊ का नाम तो है अलग सा। यज्ञ, ये होता है आपका यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत यानी कि यहाँ देख लो दोबारा, ये गे ओ पे वे ई थे, यज्ञोपवीत है ना। आए कभी तो याद रखना जनेऊ का, ठीक है। जनेऊ कैसा शब्द, तत्सम, और तद्भव हो जाएगा इसका इतना, जमुना और यमुना, ठीक है। याद रखना जमुना का क्या है, यमुना। इनमें से कौन सा शब्द क्या है, तत्सम। मेघ है पहला, दूसरा जेठ है, ठेस है या भौरा है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत में भी ऐसा हो। भौरा तो होगा नहीं, भ्रमर होता है इसका। जेठ का ज्येष्ठ होता है ठेस, ठेस और बचा आपका मेघ, मेघ का होता है बादल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैसा शब्द, तत्सम, जो संस्कृत भाषा से बोला जाता है। निम्न में से तत्सम शब्द छांटिए। जोगी, जटा, तत्सम यानी कि जो संस्कृत में नहीं है, जटा। देखो आज हम बोल देते हैं जोगी, लेकिन इसका वास्तव में नाम क्या है, योगी। यहाँ होना चाहिए था योगी, और दे क्या रखा है, जोगी, ठीक है। ये क्या था, योगी, क्योंकि हमसे कह रहा है कौन सा जो शब्द है तत्सम शब्द नहीं है। तो जोगी कैसा शब्द है, तद्भव, और जो तत्सम शब्द हो जाएगा योगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यम और जीवन कैसे शब्द, तद्भव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव शब्द नहीं है। भव यानी कि वर्तमान में नहीं बोला जाता। तीखा, आदमी, जीव या ढीठ। तो आदमी, आदमी हो जाएगा, क्योंकि आदमी कौन सी भाषा का शब्द है, आदमी शायद, हाँ आदमी अरबी का है। आज से आदमी, आदमी ने खा ली अरबी। तो आदमी जो शब्द है ना तो तत्सम है ना तद्भव है, किसका है, अरबी का। ये तद्भव शब्द भी नहीं होगा जब तीखा, जीव और ढीठ ये तद्भव है। अगला मक्षिका, ये तो याद ही कर लेना। मक्षिका हो गया, हदरी का हल्दी वाला हो गया, अदरक वाला हो गया। मक्षिका किसको बोलते हैं, मक्खी को, है ना भाई, मक्षिका बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, मत्स्यर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। मत्स्यर यानी कि मत्स्यर, अभी मछली पढ़ा तब मच्छर पढ़ लो। मत्स्यर किसको बोलते हैं, मच्छर को। अगला क्वेश्चन है, श्रावण, शुरू में आया था, ये किसको बोलते हैं इसे, सावन। सावन को क्या लिखते हैं, श्रावण। अगला, सप्तशती का तद्भव रूप बताइए, यानी कि ऐसा शब्द जो हम वर्तमान में बोलते हो। सप्तशती समास भी पढ़ा है उसका आपने, तो क्या हो जाएगा, सतसई। सतसई का मतलब क्या होता है, 700। सत माने 7, सही माने 100। सप्तशती का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, सतसई। बढ़ते, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप बताइए, यानी कि ऐसा शब्द बताओ इसका जो हमारा अभी वर्तमान में भी बोला जाता हो। कुक्षी, कुक्षी बोलते हैं कोक को, ठीक है। कुक्षी का जो तद्भव हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोक। बढ़ते हैं अगले, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। कर्ण का करनी, कान या खान। ये महाभारत वाला कर्ण नहीं है। कर्ण किसको बोलते हैं हम आज, कान को। कभी अर्जुन लगा दो। अगला है अनाड़ी। अनाड़ी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, यानी अनाड़ी तो आज बोलते हैं, और पहले कौन सा रूप हो जाएगा आपका अनाड़ी का, अनार्य, है ना। अनाड़ी का तत्सम रूप था अनार्य। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मोर। मोर का भी सारे लगा दोगे क्या हो जाएगा, मयूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत में बोला जाता हो। पहला स्थाई, केवड़ा, केतकी या करेला। तत्सम यानी कि ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा में बोला जाता हो।
तो ऐसा शब्द है आपका केतकी, केतकी और स्थायी दोनों। ठीक है, ये तत्सम शब्द क्यों है? क्योंकि केतकी, केतकी का मत होता है केवड़ा। अमिताभ बच्चन वाली फिल्म देखी, उसमें कहता है ना केतकी, यानी केतकी और ये दोनों क्या है? केवड़ा। केतकी इसका शब्द है केवड़ा का। ठीक है, इस वजह से ये हो जाएगा आपका केतकी। स्थायी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। केतकी को ही क्या बोलते थे? केवड़ा। तो ये कौन सा हो गया? तद्भव, और तत्सम हो गया केतकी, है ना। कमेंट के करके बताना रानी केतकी की कहानी कौन सी है, किसकी है केतकी की कहानी। बस अब आ जाओ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। केतकी हो गया, हाँ। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि ऐसा शब्द जो वर्तमान में नहीं बोला जाता? कसौटी, काट, कार्य, या फिर आपका हो गया कहानी। तद्भव कार्य, देखते ही लगा देना। कार्य नहीं, आप कहते हो जाके क्या कर ले? काम। ऑप्शन नंबर सी। एक ऐसा शब्द ढूंढ लो जिस पे आप 100% श्योर हो, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम यानी कि जो संस्कृत की भाषा में बोला जाता। कान का भी हमने पढ़ा था कर्ण, है ना। मुख, दांत का दंत पढ़ा था, ये भी नहीं होगा। मुख का क्या होता है? मुख, मुख का होता है मुंह, तो ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। मुंह का बोलते हैं, मुख बोलते थे पहले, आज बोलते हैं मुंह खोल, मुंह। ठीक है, दांत का दंत, कान का कर्ण। अगला किंचित, है ना। और जब कोई पढ़ते हो आप किंचित फल, आपने कई बार पढ़ा होगा। किंचित का मतलब होता है किंचन, यानी कि कुछ। किंचित का मतलब क्या होता है? कुछ। जो एक तत्सम शब्द है, इसे क्या बोलेंगे? तद्भव में क्या हो जाएगा? कुछ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से जेठ शब्द का तद्भव कौन सा होगा? लो, एक नंबर तुम्हारा यहाँ बढ़ गया। दिए गए विकल्पों में जेठ्स, जेठ बोलते हैं किसको? जेठ को, है ना भाई। ज्येष्ठ बोलते हैं बड़े को या ज्येष्ठ को। तद्भव पूछा है, अब देखो यहाँ गलत होगा ये क्वेश्चन पक्का। ज्येष्ठ तत्सम शब्द होता, तद्भव क्या होता है इसका? जेठ, है ना। जो वधू के पति के बड़े भाई होते हैं, जेठ। अगला, किंतु तुम्हारा ये है ही नहीं, ठीक है, ये तुम्हारा है ही नहीं इस ऑप्शन में जेठ, तो क्या लगा दोगे? बड़ा। ज्येष्ठ का मतलब होता है जैसे ज्येष्ठ भ्राता, जो अपने से बड़े होते हैं, यहाँ पे ये लगा देना। वैसे तद्भव पूछोगे तो क्या होता है? जेठ। बस अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आ गया हमारा धुरी। धुरी जो है, धुरी का मानक जो शब्द रूप है वो कौन सा है? धुरी का मतलब होता है धूल। कभी वो पहिए वाली धुरी लगा दो, या पृथ्वी का केंद्र। धूरी कह रहे हैं ना, धूल उड़ रही है, धूल, धूल को क्या बोलते हैं? धूरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। धूल, देखो, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ा सही नहीं है? कौन सा नहीं है? सही नहीं है। दधी क्या होता है? दही, सही है। अगला ऊष्ट, ऊष्ट को बोलते हैं ऊँट। श्रृंगार, यही सही है। नज़र, आँख ही गलत होगा जब तीनों सही है। नज़र और आँख को बोलते क्या होंगे फिर? आँख का जो शब्द होता है ना, वो क्या होता है? अक्षिका। नज़र नहीं होता। तत्सम क्या होता है इसका? ये होता है आपका अक्षी। आँख का क्या होता है? अक्षी। ठीक है, अक्षी। ये बाकी सही है। दही को दधी बोलते हैं, ऊष्ट को ऊँट बोलते हैं, श्रृंगार सिंगार। अगला क्वेश्चन ज़्यादा ही परेशान कर रहा है भाई। हाँ, अब आ जाओ 96 है ना। कोयल कोकिला में कौन तद्भव और कौन तत्सम है? कोयल को क्या बोलते हैं? पहला तद्भव है, दूसरा अभी बताए थे दोनों ही, तो पहला कौन सा हो जाएगा? तद्भव, आज बोलते हैं कोयल। दूसरा तत्सम, पहले बोलते थे कोकिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उष्छा। उष्छा, इस शब्द का तत्सम बताइए।
उत्साह समझ के ही आ रहा होगा कौन सा है आपको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उत्साह। ठीक है, उत्साह का मतलब हो गया उत्साह। अगला क्वेश्चन है हमारा अंध। अंध का तद्भव, यानी कि पहले बोलते थे अंध, आज क्या बोलेंगे, आज बोलेंगे अंधा। तद्भव यानी वर्तमान रूप। अगला है हमारा तड़ाग। तड़ाग भी इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना। तड़ाग का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि तड़ाग कहते हैं कि इसको तालाब को, ना कि तलाक को। तड़ाग का क्या मतलब हो जाएगा आपका, तालाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है, यानी कि कौन सा शब्द रूप भिन्न है। कमसिन, बदकिस्मत, लापरवाह, निगोड़ा। तो यहाँ क्या हो गया, निगोड़ा। देखो कैसे, क्योंकि जो कमसिन है ना, ये किसका शब्द है, फारसी का। कमसिन, कमसिन जो शब्द है ये किसका है आपका, फारसी का। मैं लिखे दे रहा हूँ, एक सेकेंड। ये हो गया किसका, फारसी का। ठीक है, और जो आपका लापरवाह है, लापरवाह किसका है, ये अरबी, अरबी प्लस फारसी, बदकिस्मत भी। ठीक है, और जो निगोड़ा बोलते थे ना, निगोड़ा निगोड़ा निबोड़ा निबोड़ा, ये क्या है हमारे देशज शब्द है। देशज एक तरीके से तीनों विदेशी हैं, बदकिस्मत, कमसिन और लापरवाह। ये कैसे हो गए, अरबी और फारसी के। और निगोड़ा क्या है हमारा, देश में ही उत्पत्ति करी है इसकी, निगोड़ा है ना। कोई निगोड़ा बना के गाना बना दो, कोई निगोड़ा। अगला है खिचड़ी। जो खिचड़ी कैसा शब्द हो गया आपका, देशज, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ कहाँ मिलेगी, हमारे यहाँ, क्या, खिचड़ी। अगला शब्द लालटेन। लालटेन लेके कौन आए थे विदेशी, ये हमारी नहीं है भाई लालटेन। अगला, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है, निवास, महल, प्रसाद या घर। बताओ विदेश को क्या दोगे, तो क्या दे देना है, महल। निवास, प्रसाद और घर ये हमारे ही की है। अगला क्वेश्चन है, हाँ 103 रिपीट हो गया। अगला 104, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है। यानी ईमानदारी जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया है हमने, विदेशी से। और ये किसका है, अरबी और फारसी का शब्द है ईमानदार। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है, यानी कि जो अलग है, लावारिस, सजग, संयोग या विदेश। कई बार आप समझ ही नहीं पाते कि पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ कौन सा है हमारा अलग, क्या हो जाएगा, अरबी, ये लावारिस। क्यों, क्योंकि ये अरबी का शब्द है। सजग, संयोग, विदेश, विदेश हमने शुरू किया है बोलना। ठीक है, ये भारत के शब्द हैं। और लावारिस कैसा हो गया, अरबी का शब्द है, लावारिस हमारा यूज नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। इनमें से अपील शब्द क्या है, यानी कि जो अपील शब्द की शुरुआत किसने करी थी, विदेशों में। ठीक है, ये कैसा शब्द है, विदेशज। अपील होते हैं अंग्रेज जैसे, अपील करते हैं, अंग्रेजी शब्द है। अगला हो गया आपका अलमारी। अलमारी किस भाषा का शब्द है, अलमारी लेकर कौन आए थे, पुर्तगाली। और एक और बताया था मैंने, अलमारी के साथ कमरा भी लेके आए थे कौन, पुर्तगाली। अगला किताब। जो आपका किताब शब्द है वो कौन सा है, तत्सम है, विदेशज, देशज या कौन सा है। तो किताब क्या है हमारा, विदेशज। किताब हमने ली थी अरबी से। किताब शब्द जो है आपका कहाँ का है, अरबी का। अगला, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। लो भाई साहब, उर्दू खुद भाषा है, और जो उर्दू ही शब्द है वो बताओ किस भाषा से लिया गया है, तुर्की। ठीक है, तुर्की। और तुर्की भाषा में किसकी जीवनी लिखी हुई है, बाबरनामा। ठीक है, बाबर। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा इनको ख़त्म करने की, जल्दी से जल्दी। थैंक यू।